जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो पिछले हमने बहुत सारा क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया है और आप लोगों ने वो पढ़ा भी होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसे पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम छोटा छोटा सा सवाल लेते हैं, फिर जो है हम इससे कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले represent the complex number 3 represent the complex number 3 in the polar form। तो आपको सबसे पहले ये 3 को जो है पोलर फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखते कैसे हैं, हमने बताया है पीछे वाला क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट जो है जेड ही लिखते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं वो भी जरा देख लेंगे, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो इसको अगर आपको कहा जाए कि a प्लस आई बी के फॉर्म में इस नंबर को लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस आई इंटू में हो जाएगा 0। ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब जो है इससे आगे का जो है काम करना है। तो आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म में जाना है। तो पोलर फॉर्म में जाने के लिए आपको क्या कर लेना होगा, लेट कर लेना होगा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। ये भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या किया है, a प्लस आई बी के फॉर्म में जो है लेट कर लिया है, मान लिया है, ठीक है। अब जो है आगे क्या होगा, तो आगे जो है आप ये लिख लीजिए। अगर ये पूछा जाए कि r cos थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 के, तो आप 3 लिख लीजिए। एंड r sin थीटा जो होगा वो कितना होगा, कुछ नहीं है तो 0 होगा। इतना जो है आपको सबसे पहले कर लेना है। यानी कि r cos थीटा आपने 3 लिख लिया है और r sin थीटा जो है इसमें जो है कुछ नहीं है क्योंकि 0 है, i इंटू 0 है तो 0 ही लिखेंगे। तो 0 जो है आपको ले लेना है। इसके बाद जो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग और एडिंग जो है हमको करना है। तो आपको क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग आपको क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है और क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो आपको जो है क्या मिलेगा, वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। बट ये आएगा कैसे वो भी आप देख लीजिए। अगर इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0। अब जो है इस दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो अब जो है इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 3। यानी कि आपका जो r जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। नीचे नहीं दिख रहा होगा, अब दिख गया होगा। चलिए, ये जो आपका r जो है 3 आ गया। तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका r cos थीटा इज इक्वल टू 3 और r sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, r cos थीटा इज इक्वल टू 3
तो आपने आर जो है अभी कितना निकाला है, 3 निकाला है, तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/3, यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, अब जो है आगे जो है आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, तो आर के जगह पे आपको क्या रखना है, 3 रखना है, तो आप 0/3 लिखेंगे, तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा 0, यानी कि साइन थीटा जो होगा 0। तो आपको एक चीज़ ये आना चाहिए कि ऐसा कौन सा थीटा का वैल्यू है जो कॉस थीटा, थीटा के जगह पर आएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और साइन थीटा के जगह पर अगर उसे सेट करते हैं तो 0 आ जाता है। कौन सा वैल्यू है बताइए आप लोग। तो वो होगा आपका, दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। तो अगर कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन जो होता है वो 0 का मतलब कितना होता है, 0 होता है ना। तो आपको क्या करना है, 0 जो थीटा की जगह पे सेट करना है। अब आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म में आपको लिखना है, आंसर लिखना है। तो वो कैसे आप लिखेंगे, तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, हेंस द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है ना। तो पोलर फॉर्म जो है आपको क्या करना है, इस तरह से जो है लिखना है, यानी कि जो हमने पहले लेट किया था, माना था, उसी को क्या करना है अब जो है आंसर में कन्वर्ट कर लेना है। तो पोलर फॉर्म इज हो जाएगा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और आई साइन थीटा है ना। तो इसके जगह पे आपको r के जगह पे कितना रखना है, r का वैल्यू कितना निकाल करके रखे हुए हैं, तो 3 निकाल करके रखे हुए हैं, तो 3 लिख देंगे। कॉस थीटा के जगह पर कितना आया है, अभी निकाले हैं जस्ट, तो 0 है ना, 0 डिग्री, और आई तो रहेगा ही, साइन यहाँ भी हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो यही जो होगा आपका क्या होगा, पोलर फॉर्म होगा। 3 है ना, ब्रैकेट कॉस 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। ठीक है, एक बार जो है आप इसे अच्छा तरह से समझ लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, फिर हम इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, इस बार का जो है -3 है। ठीक है, -3 वाले क्वेश्चन जो है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, इस बार जो है -3 को आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही आसान है। जिस तरह से आपने बनाया है उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस में हो जाएगा i इंटू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा, लेट z इज इक्वल टू r है ना, कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक है, पोलर फॉर्म को हम क्या किए हैं, पहले लेट कर लिए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको तो हमने सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लिया है, और यहाँ भी क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखा है। तो अब जो है यहाँ से आपको क्या करना है, उसी पिछले वाले क्वेश्चंस के तरह से हो जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू इस बार हो जाएगा -3 एंड आर साइन थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना, 0 है। तो आपका ये दो चीज जो है आ गया है। अब जो है आपको करना क्या है, स्क्वायर और ऐड कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट। तो आपको क्या करना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -3 का
है ना, स्क्वायर। चलिए आ जाते हैं अगले वाले पे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 0 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप -3 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या करता है, +9 ही आंसर देता है, तो आपका हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसका मतलब तो 1 होता है, अगर आप यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9, देन आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब जो है आगे के स्टेप में हम लोग प्रवेश करेंगे। चलिए आर तो आपने अभी निकाल लिया है ना, तो यहां से आपको क्या करना है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा जो है इसको क्या करना है, हम लोग यहां से जो है कॉस थीटा का और साइन थीटा का वैल्यू जो है फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो आर कॉस थीटा जो था इस बार कितना था, -3, और आर साइन थीटा जो था वो 0। तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो अभी आपने निकाला है r इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा r की जगह पर 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू -3, है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -3/3, तो कट के जो होगा वो -1 हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा जो होगा वो कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। दूसरे बार आ जाते हैं, r की जगह पर आपको क्या करना है, 3 ही लिखना है, तो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0/3, तो क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कि कुल मिलाकर बात ये हुआ है कि कॉस थीटा जो है आपका -1 आया है और साइन थीटा जो है वो कितना आया है, 0 आया है। तो आपको ऐसी वैल्यू निकालना है कि थीटा की जगह पर हम क्या रखें कि कॉस जो है -1 दे दे, और साइन की जगह पर वो क्या वैल्यू रखें कि जो वो है जो हमको 0 आंसर दे दे। चलिए तो आपको कौन सा वैल्यू रखना है जल्दी से बताइए। तो यहां जो है अगर आप पाई का वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। पाई जो होता है उसका मतलब ही होता है 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री अगर रखते हैं, है ना, आप इस थीटा की जगह पर, तो आपको जो है वो माइनस देगा 1 में, और साइन की जगह पर अगर 180 रखते हैं तो आपको क्या करेगा, वो 0 ला करके देगा। तो अब जो है आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म में जो है इसको लिख लेना है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में जो लिखेंगे तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, है ना, ब्रैकेट कॉस लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा आई साइन, और यहाँ भी हो जाएगा पाई। अगर आप लिखना चाहे तो इसके जगह पर 180 सेट करके भी लिख सकते हैं डिग्री में, ठीक है। तो आपका जो है पोलर फॉर्म जो है z इज इक्वल टू 3 कॉस पाई प्लस आई साइन पाई होगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे की तरफ आएंगे। चलिए इसके बाद है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर i इन द फॉर्म ऑफ पोलर नंबर, पोलर फॉर्म बोलिए, हाँ पोलर फॉर्म। चलिए तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो आपको क्या करना है, आई है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है, और आपको क्या करना है कि उसको जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। तो आइए फटाफट क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। आई, तो आपको इसको क्या करना है, अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, और इनटू में कितना होगा
आई होगा। ठीक है, इस बार जो है इमेजिनरी पार्ट ही है, इस बार रियल पार्ट जो है नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। तो लेट जो है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है ना, प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में हमको लिखना है। तो यहां से जो है आपका क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा जो है वो 0 हो जाएगा एंड आर साइन थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है स्क्वायरिंग एंड एडिंग बताए थे, है ना, सारे क्वेश्चन में तो इसी तरह से है, एंड एडिंग, देन वी गेट हो जाएगा, है ना। अगर आप करते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अगर डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो कॉस थीटा प्लस हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में लिख लीजिए, यहाँ से तो हम लिख लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको क्या करना है समझना है। तो यहाँ से क्या करिए, थीटा इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, है ना, और यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ से आर और आर को क्या करना है, कॉमन ले लेना है ना, और प्लस कर लेना है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इसके जगह तो 1 होता है ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो आर इज इक्वल टू जो होगा वो 1 होगा। इसीलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, और आर इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1। ठीक है, हर बार इस तरह से एक्सप्लेन करना कोई ज़रूरी नहीं है, हमने 2 क्वेश्चन में बताया है, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, इसलिए हमने क्या किया, थर्ड वाले क्वेश्चन में नहीं बताने का हमने समझा। ठीक है, तब भी अगर आपको अगर समझना है इसमें भी तो आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं इसे कहीं कॉपी पे। ठीक है, चलिए अब जो है आपको क्या करना है, वही पुरानी बातें, है ना, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि सॉरी 0 है ना, 0 यहाँ से दिया हुआ है, तो r की जगह पे कितना लिखा हुआ है, चलिए फटाफट आप लिख लीजिए, 1 लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, r साइन थीटा इस बार 1 दिया हुआ है, और r ने आप r का जो वैल्यू है आपने 1 ही निकाल करके रखा है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो हो जाएगा 1/1, तो आपका जो होगा यहाँ पर 1 होगा। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसको अगर हम थीटा की जगह पर रखते हैं तो वो कॉस में जो है 0 देगा, है ना, और साइन में जो है वो आपको 1 देगा। ऐसा कौन सा वैल्यू है बताइए, क्या आप 90 रखते हैं तो होता है ना, बिल्कुल होगा, है ना। तो आप जो है π/2 ये भी समझ सकते हैं कि π/2 जो है वो हमारा क्या होता है 90 ही होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2, है ना, 90 डिग्री। देन क्या हो जाएगा आपका जो होगा पोलर फॉर्म जो हो जाएगा, है ना, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। तो आर के जगह पे तो आपको कितना रखना है, 1 ही रखना है, आप रखिए या नहीं रखिए, इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से किसी भी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा ओरिजिनल नंबर ही देता है। ठीक है, तो कॉस हो जाएगा π/2 प्लस I sin π/2, दिस इज योर पोलर फॉर्म। लिख देते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। ठीक है, चलिए अब जो है ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक आखिरी सवाल जो कि आपको पोलर में ही कन्वर्ट करना है ना, और अच्छा से इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रीड करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये क्वेश्चंस -2i जो है, -2i को क्या करना है, पोलर फॉर्म में जो है लिखना है। ठीक है, -2i।
तो ये भी तो हमारा इमेजनरी पार्ट ही है ना। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, रियल तो कुछ है नहीं, रियल और प्लस जो होता है वो हमारा इमेजनरी नंबर जो होता है वो दोनों मिलकर के क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 0 और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 इंटू आई। ठीक है, इसको अगर आप क्लियर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 0 और माइनस में हो जाएगा 2i, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो है आगे आ जाते हैं हम लेट करके। ठीक है, लेट हमको क्या करना है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, चलिए r cos थीटा जो हो जाएगा वो आपका तो 0 ही रहेगा, है ना, क्योंकि कुछ है नहीं रियल पार्ट में। दूसरा जो है साइन थीटा जो हो जाएगा r साइन थीटा वो हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग देन वी गेट, है ना, कितना आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको स्क्वायर और ऐड कर लेते हैं तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर में है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप प्लस करते हैं तो आर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 का स्क्वायर, कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4, देन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्लियर 2 होगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको लिखिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से आपको क्या करना है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा को लिख लेना है। ठीक है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कुछ था ही नहीं, 0 है ना। आर कितने निकाले हैं आपने, 2 निकाला है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉस थीटा जो होगा वो हमारा 0 ही होगा, 0/2 अगर करते हैं तो कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, आगे आर अगर करते हैं, आर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना था, -2। ठीक है, आपने यहाँ पर आर के जगह पे क्या करना है, 2 सेट करना है, देन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 होगा। अब आपको ऐसी वैल्यू बताना है कि अगर कॉस थीटा यानी कि थीटा के जगह पर अगर आप उस वैल्यू को रखते हैं तो आपको जो है 0 आंसर देगा, यानी कि 0 देगा, और साइन थीटा वाले जो है वो थीटा के जगह पर आप उस वैल्यू को रखते हैं तो -1 देगा। वो कौन सा है वैल्यू, बताइए फटाफट। हाँ, तो वो जो होगा माइनस जो होगा, दिस गिव्स, है ना, थीटा इज इक्वल टू -π/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 180 का आधा कितना होता है, -90 होता है ना। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री होगा, -90 डिग्री। ठीक है, तो अब जो है आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म पता करना है कि कैसे होगा। तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा, आर के जगह पे आपने क्या निकाल करके रखा हुआ है, 2 निकाला है ना, तो यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे, है ना। कॉस थीटा के जगह पे -π/2 है तो ये लिख लीजिए, है ना, और आई साइन -π/2, है ना, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो हुआ आपको क्या हुआ, पोलर फॉर्म जो है आपका हो गया। इज रिक्वायर्ड द पोलर फॉर्म। ठीक है, दिस लगाना है तो लगा भी सकते हैं, लेकिन इसी का मतलब है, इसीलिए दिस लगाइए या ना लगाइए। चलिए, तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है पोलर में हम लोग कैसे आ जाते हैं। हमने पिछले वाले क्लास में इक्वालिटी पढ़े थे, और उसके बाद जो है मॉडल्स भी पढ़े हैं, उसके बाद कंजुगेट भी पढ़े हैं। अब जो है आपको क्या करना है, आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, आर्गान्ट्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हम जो है अगले वीडियो में जो है प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए। नमस्कार।